नमस्कार, मैं सीमा कुंडू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल लेट्स फ्लाई मोटिवेशन में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है भगवान का शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था, बहुत बीमार, कोई पंख नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय भी नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें, मेरी पीड़ा कब खत्म होगी? कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर ने इतना कहकर बीमार पक्षी से विदा ली। कबूतर स्वर्ग पहुंचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। कबूतर ने कहा, जब बीमार पक्षी यह सब सुनेगा तो वह बहुत निराश होगा। क्या आप इसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे। कबूतर ने पूछा, कौन सा वाक्य? देवदूत ने कहा कि वो हमेशा कहे कि भगवान, आपने जो भी मुझे दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से फिर मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों बाद जब कबूतर फिर उधर से गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उग आए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर नाच रही थी। कबूतर चकित था। वह सोच रहा था कि देवदूत ने तो कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी ही नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए पक्षी देवदूत से मिलने स्वर्ग जा पहुंचा। कबूतर ने अपने मन में उठते हुए सवालों का समाधान देवदूत से पूछा तो उत्तर मिला, हाँ, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था, इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह उड़ नहीं सकता था तो उसने फिर कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी थी तो उसने फिर कहा, भगवान तेरा शुक्र है। उसने अपनी हर कठिनाइयों में सिर्फ भगवान को अपने सच्चे मन से शुक्रिया अदा किया और आज वह बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो बच्चों, कहानी छोटी सी है पर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान को हर चीज़ के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, परंतु कभी भी जो मिला है उसके बारे में न तो सोचते हैं और न ही उसकी कदर करते हैं और न ही भगवान को उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो इसलिए आज से जो भी आपके पास है, भगवान का सच्चे मन से उसके लिए धन्यवाद कहिए और फिर देखिए ईश्वर की कृपा आपके जीवन में किस प्रकार आती है। आज बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।